हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। हम फिर आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हम करने वाले हैं CUET 2022 एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर 8 पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। ये डोमेन है आपका पॉलिटिकल साइंस, और इसमें आप करने वाले हैं चैप्टर 8 एनसीईआरटी की बुक क्लास 12th का चैप्टर 8, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। तो फटाफट से बच्चों देख लेते हैं कि हम आपके लिए कौन कौन से एमसीक्यूज लेकर आए हैं आज के अपने इस वीडियो में, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स वगैरह भी अच्छी स्टडी कर सके और एग्जाम को काफी अच्छे से पास कर सके। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो के पहले क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले हम देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल शायरी। तो बच्चों आज की मोटिवेशनल शायरी जो है वो कुछ इस तरह की है कि जब दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, जब दुनिया ने आपसे कहा कि हार मान लो, तब जो आशा है, जो एक होप है, वो धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। जब दुनिया आपसे पूरी तरीके से आपको कहेगी, क्रिटिसाइज करेगी कि आपसे नहीं हो सकता, तब आप अपनी होप को सुनिए, अपने दिल को सुनिए, और आपका दिल, आपकी होप, आपकी आशा जो है वो आपसे कहेगी कि एक बार फिर आपको प्रयास करना है, और इसी प्रयास के साथ आप आगे बढ़ेंगे और जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम, और हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर हुआ था। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहला सम्मेलन कहां हुआ। रियो डी जेनरियो में हुआ, क्योटो में हुआ, या फिर स्टॉकहोम में हुआ, या फिर न्यूयॉर्क में हुआ। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पहला सम्मेलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था। अभी जहां जिस हमने स्टॉकहोम सम्मेलन की बात की, कहा गया कि ये सम्मेलन कब हुआ था। 1972 में, 1975 में, 1984 में, या फिर 1995 में। तो बच्चों ये पहला सम्मेलन जो है 1972 में हुआ था। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इसमें कहा गया कि सानी प्रसादी का सूत्र किसने दिया। बच्चों सानी प्रसादी का सूत्र किसके द्वारा दिया गया। ये दिया गया गैरेट हार्डिन के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया कि तीसरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को क्या कहा जाता है। तीसरी दुनिया के गरीब और विकासशील देशों को आखिर क्या कहा जाता है। तो बच्चों इन्हें ग्लोबल नॉर्थ कहा जाता है, ग्लोबल ईस्ट कहा जाता है, या फिर ग्लोबल साउथ कहा जाता है, ग्लोबल वेस्ट कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है इन्हें ग्लोबल साउथ कहा जाता है, क्योंकि साउथ में कई सारे ऐसे देश हैं जो गरीब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा गया कि मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा था या जुड़ा है। चिपको आंदोलन से, टिहरी बांध आंदोलन से, भूदान आंदोलन से, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो बच्चों इसका राइट आंसर है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुधा पाटेकर जो थी वो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। ये कितनी ऊंचाई तक है। 1 से 50 किलोमीटर तक है, 10 से 50 किलोमीटर तक है, 50 से 100 किलोमीटर तक है, या फिर 1 से 100 किलोमीटर तक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 से 50 किलोमीटर। 10 से 50 किलोमीटर तक ये फैला पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत का वायु प्रदूषित नगर है। इनमें से कौन सा वायु प्रदूषित नगर है भारत का। मुंबई है, कोलकाता है, कानपुर है, या सभी नगर है। तो बच्चों इनमें तो ये लगभग सारे ही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि स्मोग किसका संयोजन है।
वायु और वाष्प का, पानी और धुएं का, आग और पानी का, या धुआं और धुंध का। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धुआं और धुंध। धुआं और धुंध का ये संयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कहा गया कि पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग की रिपोर्ट का क्या शीर्षक है? इसका क्या शीर्षक है? साझी त्रासदी, हमारा साझा भविष्य, एकमात्र पृथ्वी, या फिर टिकाऊ विकास। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हमारा साझा भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया बहुराष्ट्रीय कंपनी वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है ये कंपनी? यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, या फिर न्यूजीलैंड से? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ये कंपनी जो है एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा गया कि 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? पृथ्वी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन आखिर किसके द्वारा किया गया? मार्गरेट थेचर के द्वारा, डॉक्टर घाली के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा, या एच ब्रूनटलैंड के द्वारा? तो बच्चों डॉक्टर घाली के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि प्राकृतिक वन क्या है? तो इसमें बताया गया कि प्राकृतिक वन के कई सारे ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर। जलवायु को स्थिर करने में मदद करता है, मध्यम जल आपूर्ति करता है, भूमि पर ग्रह की जैव विविधता के बहुमत को बरकरार रखता है, या उपरोक्त सभी? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में निश्चित किया गया है। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में क्या निश्चित किया गया है? कि सभी राज्य साझी संपदा का शोषण करते हैं, या पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व मात्र संयुक्त राष्ट्र संघ पर है, या सभी राज्य जो है पर्यावरण के प्रदूषण को रोके और जैव विविधता को बनाए रखें, या एजेंडा 21 का पालन करना राज्यों की स्वेच्छा पर है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी राज्य जो है पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें और जैव विविधता को बनाकर रखें। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि वर्ल्ड वाइड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? वर्ल्ड वाइल्ड वाइल्ड लाइफ का फंड का प्रतीक कौन है? बाघ, पांडा, हॉर्नबिल, या सफेद भालू? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पांडा। पांडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? सुनीता नारायण, मेधा पाटेकर, आर के पचौरी, अरविंद केजरीवाल? बच्चों ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद केजरीवाल जो है वो इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ये पर्यावरणविद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि विश्व स्वदेशी लोगों को परिषद का गठन कब किया गया था? विश्व स्वदेशी लोगों के परिषद का गठन कब किया गया था? 1975 में, 1976 में, 1986 में, या फिर 1988 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 1955 में किस शहर में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुआ था? तो बच्चों एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ था? जकार्ता में, बोइंग में, सिंगापुर में, या फिर हांगकांग में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोइंग। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखा है, बाय मिस्टेक वो प्रिंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कहा गया कि लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1970 में प्रकाशित हुआ है, 1972 में, 1973 में, या फिर 1975 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1972। इस पुस्तक को 1972 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य था कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को रोका जाए, विषैली गैस के उत्सर्जन को सीमित किया जाए, या फिर टेहरी बांध की ऊंचाई अधिक ना हो, या फिर विस्थापित लोगों का पुनर्वास किया जाए? तो बच्चों इसमें से सबसे राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाने के लिए चिपको आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक को किसने प्रकाशित किया था?
सरकार ने प्रकाशित किया, क्लब ऑफ रोम ने प्रकाशित किया, या फिर स्वयंसेवी संगठन ने प्रकाशित किया, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाले थे क्लब ऑफ रोम के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध का विरोध करने के पीछे क्या कारण है? आखिर टिहरी बांध का विरोध आखिर क्यों हो रहा है? तो क्या इससे विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या पैदा हो रही है, या ऊंचाई से पानी गिरने के कारण धरती में कंपन पैदा हो सकता है, या फिर पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ जाएगा, या इस पर काफी ज्यादा अत्यधिक धन खर्च हो रहा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये टिहरी बांध इतनी ऊंचाई पर बनाया जा रहा है जिससे पानी गिरने की वजह से धरती पर कंपन पैदा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि ओवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब छपी थी? 1980 में छपी, 1985 में, 1987 में, या फिर 1999 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987। इस रिपोर्ट को 1987 में छापा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? 1992 के शिखर सम्मेलन का आयोजन जो था संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था, सोवियत संघ ने किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, या फिर यूरोपीय संघ ने? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र संघ। इस सम्मेलन को संयुक्त राष्ट्र संघ ने बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि एजेंडा 21 का संबंध है, एजेंडा 21 का किससे संबंध है? जलवायु परिवर्तन से, जैव विविधता से, या फिर वानिकी से, या उपरोक्त सभी से संबंधित नियमाचार से? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी से संबंधित एक तरह का नियमाचार है, नियमों की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक खतरा किस देश को है? वैश्विक ताप वृद्धि से यानी ग्लोबल वार्मिंग से किस देश को खतरा है? मालदीव को, बांग्लादेश को, भारत को, पाकिस्तान को? तो बच्चों इसमें राइट आंसर हो सकता है मालदीव। मालदीव को खतरा क्यों है? क्योंकि मालदीव एक द्वीपीय देश है, और द्वीपीय देश होने के कारण ये काफी कम ऊंचाई पर है, जिस वजह से जैसे ही वैश्विक ताप वृद्धि होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो ग्लेशियर के पिघलने की वजह से सबसे पहले मालदीव ही पानी में डूबेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि अंटार्कटिका संधि किस वर्ष हुई थी? तो बच्चों अंटार्कटिका संधि 1954 में, 57 में, 58 में, या फिर 59 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1959। 1959 में अंटार्कटिका संधि की गई थी, जिसके माध्यम से अंटार्कटिका संधि को सबके लिए साझी संपदा घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसें किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैसें वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है, वैश्विक बाजार से संबंधित है, वैश्विक व्यापार से संबंधित है, या इनमें से सभी? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्रीन हाउस गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाते हैं, जिन्हें हम CFC भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि विश्व में पहला बांध विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो विश्व में सबसे पहला बांध विरोधी आंदोलन अमेरिका में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, या फिर दक्षिण अफ्रीका में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? तो ऐसी कौन सी किरण है जो पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचाएगी? गामा रे पहुंचा रही है, एक्स रे, या फिर इंफ्रारेड रे, या अल्ट्रावायलेट रे? तो बच्चों ओजोन परत के कारण जो है आपका ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अल्ट्रावायलेट रे जो है वो हमारी पृथ्वी में हमारे मनुष्य की स्किन को नुकसान पहुंचा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि पहला बांध विरोधी आंदोलन किस नदी पर चला था? टेम्स नदी पर, नील नदी पर, फ्रैंकलिन नदी पर, या फिर सिंधु नदी पर? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रैंकलिन नदी के ऊपर पहला बांध विरोधी आंदोलन चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन बच्चों यहाँ पर जिनेवा में, वियना में, मॉन्ट्रियल में, या फिर क्योटो में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी क्योटो में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि किस महाद्वीप में HIV एड्स का सबसे ज्यादा खतरा है? यूरोप में खतरा है, अमेरिका में खतरा है, अफ्रीका में खतरा है, या एशिया में खतरा है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मई को, 10 अगस्त को, 5 जून को या फिर 10 सितंबर को? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि तुर्की और सीरिया तथा इराक के बीच किस नदी पर बांध निर्माण को लेकर क्या है, विवाद है? आखिर इन तीन देशों के बीच में किस नदी पर बांध को लेकर विवाद है? फरात नदी, नील नदी, अमेजोन नदी या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फरात नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस गैस के अधिक उत्सर्जन से ओजोन परत का क्षय हो रहा है? ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है, क्लोरीन की वजह से, नाइट्रोजन की वजह से या फिर हाइड्रोजन की वजह से? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बनता है, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्लोरीन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि मापुसे मापुसे नामक मूल निवासियों का संबंध किस देश से है? मापुसे नामक मूल निवासियों का संबंध किस देश से है? इराक से है, लीबिया से है, चिले से या फिर अफ्रीका से है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कहा गया कि ओजोन परत में क्षय की वजह से किस तरह का रोग हो सकता है? तो मस्तिष्क ज्वर रोग हो सकता है, एड्स रोग हो सकता है, त्वचा कैंसर रोग हो सकता है या फिर किडनी संबंधी रोग हो सकता है? तो बच्चों इसमें ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है, त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि आज विश्व में लगभग कितने मूल निवासी है? 20 करोड़ मूल निवासी, 30 करोड़, 40 करोड़ या फिर 50 करोड़? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 20 करोड़। ठीक है, 20 करोड़ लोग जो हैं इस समय पूरी दुनिया में मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए हैं? 1997 में, 1992 में या फिर 2002 में या फिर 2005 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2002 में। भारत ने 2002 में इस पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि इराक का तेल भंडार कितने अरब बैरल से कहीं ज्यादा है? आखिर इराक का तेल भंडार कितना है? 110 है, 115 है, 112 है या फिर 300 है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 112 अरब बैरल से कहीं ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जिनेवा में हुआ है, वियना में हुआ है, मॉन्ट्रियल में हुआ है या फिर क्योटो में हुआ है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिनेवा। जिनेवा में ये समझौता हुआ, ये सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का कितने प्रतिशत हिस्सा है? पूरे सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का आखिर कितने प्रतिशत हिस्सा है? क्या उसके पास 1/2 हिस्सा है, 1/3 है, 1/4 है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1/4। सऊदी अरब के पास इतना तेल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को? कोसी नदी को, गंगा नदी को, फल्गु नदी को या गंडक नदी को? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है जिससे कई लोगों की जान माल का नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत के अंदर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? 2001 में, 2002 में, 2003 में या फिर 2004 में? तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2001 में। 2001 में इस अधिनियम को पास किया गया था और इस अधिनियम के अनुसार भारत में ऊर्जा संरक्षण पर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता का पतला आवरण क्या कहलाता है? जैव सक्रियता का पतला आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है, महासागर कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है या फिर समताप मंडल कहलाता है? तो बच्चों इसको बोलते हैं जैव मंडल। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से वैश्विक संपदा क्या है? वैश्विक संपदा का मतलब होता है जिस पर सबका अधिकार है। महासागर है, अंटार्कटिका है, अंतरिक्ष है या उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि भारत सरकार ने किस कमेटी की रिपोर्ट पर पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी? आखिर किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत ने, और यहाँ पर है आपका तिवारी कमेटी, सिंधवी कमेटी, संथनाम कमेटी या फिर स्वर्ण सिंह कमेटी। तो बच्चों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट अपने पर्यावरण विभाग को स्थापित किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम और भी यूजफुल वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।